हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट के अंदर भी मेंशन हुआ हुआ है, जो कमेंट वीडियो के अंदर जो पिन हुआ हुआ है ना, उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन हुआ हुआ है। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे अपना हाथ दिखा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर जो फॉरेन सेटलमेंट होती है, यानी बाहर के मुल्क जाने की और वहाँ पे ही सेटल हो जाने की रेखाएं या लकीरें कौन सी होती हैं। तो पिछले वीडियो के ऊपर मैंने बात की थी कि खुशहाल शादी की यानी हैप्पी मैरिड लाइफ की यानी सक्सेसफुल मैरिज की हाथ पे कौन से साइन होते हैं और कौन सी रेखाएं होती हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी मैरिज वाली प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ के ऊपर जो परमानेंट सेटलमेंट की जो साइन या जो रेखाएं होती हैं, जो उसकी जो लोकेशन होती है ना, वो बस एक ही जगह पे होती है और वो है आपकी लाइफ लाइन। ये जो लाइन चल रही है ना, जो कर्व शेप में है, ये आपकी लाइफ लाइन है या ज़िंदगी की रेखा या ज़िंदगी की लकीर है। तो इसके ऊपर कुछ जो इसके एंड पे जो साइन बनते हैं और कुछ रेखाएं जो स्प्लिट होती हैं, इसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि जो इंसान है यानी जो इंडिविजुअल है वो बाहर के मुल्क में सेटल होगा या उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी होगी। क्योंकि बाहर के मुल्क में जो लोग सेटल होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी होती है, यानी दोहरी शौरियत, यानी दोहरी शहरियत होती है। यानी वो मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान इंडिया से या पाकिस्तान से गया हुआ है तो जब वो वहाँ जाके यानी यूएस में जाके सेटल होता है तो उसके बाद उसके अपने एक्चुअल मुल्क की यानी बर्थ कंट्री की भी नेशनैलिटी होती है, यानी उसके पास इंडियन या पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी होती है और अमेरिकन नेशनैलिटी भी होती है। इसको कहते हैं ड्यूल नेशनैलिटी। और एक इंसान यानी एक इंडिविजुअल ऐसा होता है जो इंडिया पाकिस्तान में पैदा हुआ होता है और बाहर के मुल्क में जाता है, यानी यूएस में मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है और वहाँ का ही होकर रह जाता है और उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक नेशनैलिटी होती है, वो होती है यूएस की। यानी वो पैदा इंडिया और पाकिस्तान में हुआ है लेकिन जो उसके पास नेशनैलिटी है वो यूएस की है। तो इसका हम हाथ दे के अंदाज़ा या पता कर सकते हैं कि जो इंसान है तो क्या इसको नेशनैलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या इसके पास ड्यूल नेशनैलिटी होगी या सिर्फ एक नेशनैलिटी होगी, यानी जिस मुल्क में वो जाएगा, खवा वो इंग्लैंड हो, आपका कनाडा हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, यानी उसकी वो नेशनैलिटी हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो ज़ेर बहस जो लाइन है, जो लकीर है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ लाइन है और कोई लकीर नहीं है। जो बाकी जितने भी हाथ पे जो रेखाएं होती हैं सफ़र से रिलेटेड, वो सिर्फ आपके एक स्पेसिफिक टाइम तक के सफ़र को जाहिर करती हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम तक के स्टे को जाहिर करती हैं। जो फॉरेन सेटलमेंट की जो लाइन होती है वो आपके हाथ के ऊपर जो आपकी लाइफ लाइन होती है उसके एंड पे होती है। जैसे कि ये लाइफ लाइन है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोहरी शहरियत वाली लकीर कौन सी होती है, यानी ड्यूल नेशनैलिटी की लकीर कौन सी होती है। ये आपकी लेफ्ट लाइन चल रही है और इसकी लेफ्ट लाइन के एंड पे एक बड़ा स्प्लिट आ जाए, यानी लेफ्ट लाइन अपनी एक्चुअल जो उसकी जो चल रही है वो चलती रहे, जैसे ये चल रही है ऐसे चलती रहे और इसके यहाँ पे करके एक स्प्लिट आ जाए जिसका जो रुझान हो वो माउंट ऑफ लूना की तरफ हो, यानी माउंट ऑफ मून की तरफ हो या चंद्रमा के पर्वत की तरफ हो, उस लकीर का खिंचाव। तो ये ड्यूल नेशनैलिटी को जाहिर करता है, यानी जिस इंसान के हाथ में भी ये लाइन होगी उसके पास अपने कंट्री की भी नेशनैलिटी होगी और जिस कंट्री में वो जाके स्टे करेगा उसकी नेशनैलिटी भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। ये तो होगी ड्यूल नेशनैलिटी की। इसके बाद जो जिक्र आता है वो आता है सेकंड नेशनैलिटी का, यानी वो इंसान अपने जिस मुल्क में पैदा हुआ तो इस नेशनैलिटी को छोड़ देता है और दूसरे मुल्क में, जिस मुल्क में जाके वो रिहाइश पजीर होता है, यानी वहाँ पे जाके जिस मुल्क में जाके बसता है उसकी नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है बस। तो उस वो भी जो जो साइन है और जो लाइन है वो भी लेफ्ट लाइन से ही पता चलता है। उसके अंदर होता बस ये है कि उसके अंदर स्प्लिट नहीं होता, यानी जैसे कि आपके ड्यूल नेशनैलिटी के अंदर स्प्लिट होता है उसमें स्प्लिट नहीं होता। उसके अंदर ये आपकी लेफ्ट लाइन है, ये नॉर्मल लाइफ लाइन है, ठीक है। जो उसके अंदर जो वो लाइफ लाइन होती है ना, जो लाइफ लाइन का आप रुझान देखेंगे ना एंड पे, जब जो वो साइड पे आती है तो वो आपको नजर आएगी कि वो माउंट ऑफ लूना की तरफ बहुत ज्यादा उसका खिंचाव है, यानी वो कुछ इस तरह से होती है। जो ये वाली जो लाइफ लाइन है
ये इस ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसे बंदे के हाथ को रिप्रेजेंट करती है जिस कंट्री के अंदर भी वो पैदा हुआ होगा उसकी नेशनैलिटी को छोड़ देगा, और जिस मुल्क में जाके वो, जिस कंट्री में जाके वो रहना शुरू करेगा उसकी नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और वहाँ का ही होके रह जाएगा। जो ये वाली जो लाइफ लाइन है ये कम हाथों में देखने में मिलती है, बहुत कम हाथों में देखने में मिलती है। जो वो स्प्लिट वाली है ये देखने में अमूमन तौर पे मिलती है। आपका कोई ऐसा रिलेटिव हो जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, यानी वो बाहर गया हो और उसके पास वहाँ का ग्रीन कार्ड हो या नेशनैलिटी हो, अगर आप उसका हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ लाइन के एंड पे स्प्लिट का निशान होता है। हाथ पे जो माउंट ऑफ लूना से जो लाइनें जो अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ लिखकर रही होती हैं वो भी सफ़र को जाहिर करती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी सफ़र को जाहिर करती हैं। इसको मैं आपको फ्यूचर में जाकर डिस्कस करूंगा कि जो सफ़र है, जो आपका जो ट्रैवल है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। लेकिन किसी इंसान के हाथ में अगर स्प्लिट है एंड पे, जैसे मैंने आपको अपनी पहले बयान करके आ रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो इस बात का कंफर्म है, तो ये बात कंफर्म है कि वो इंसान ड्यूल नेशनैलिटी हासिल करने या दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने में और वहाँ पे सेटलमेंट यानी वहाँ पे सेटल होने में कामयाब हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके हाथ में ये लाइन है या ये रेखा है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना बस ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करने के मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि आप फ्यूचर के अंदर आप किसी मुल्क में सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हाथ दिखाने की मुझे कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहें तो उसको पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, यानी कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द आप तक रीच आउट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर पाएँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सब खुशहाल रहें और खुशी रहें और कामयाब रहें। बाय बाय।